इसकी शुरुआत होती है एक सरल से पर बहुत गहरे सवाल से। एक राजा थे जो भगवान हरि के सभी अवतारों की लीलाओं के बारे में सुनना चाहते थे। तो ऋषि ने जवाब दिया, ये तो नामुमकिन है, ठीक वैसे ही जैसे कोई बच्चा धूल के कण गिनने की कोशिश करे। तो फिर सवाल यह है कि एक ही शक्ति इतने सारे रूप कैसे ले लेती है? इसका जवाब हमें ब्रह्मांड के निर्माण में मिलता है। ये जो मूल शक्ति है, इसे पुरुष कहते हैं। यही ब्रह्मांड की आत्मा है और यहीं से सब कुछ शुरू होता है। और इसी एक स्रोत से निकलती हैं तीन मुख्य शक्तियां जो ब्रह्मांड को बनाती, चलाती और खत्म करती हैं। नर नारायण ऋषि का अवतार ये दिखाता है कि इस परम शक्ति का स्वभाव कितना शांत और स्थिर है। देवराज इंद्र को लगा कि उनकी गद्दी खतरे में है, तो उन्होंने ऋषि की तपस्या भंग करने की कोशिश की। पर ऋषि तो जरा भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने तो मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और तोहफे भी दिए। यही नहीं, उन्होंने इंद्र की अप्सराओं से भी सुंदर स्त्रियां प्रकट कर दी। इंद्र तो बस देखते ही रह गए। तो ये शक्ति है तो शांत, पर जब भी ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ता है तो इसे हस्तक्षेप करना ही पड़ता है। जैसे जब एक असुर ने वेदों को चुरा लिया तो हयग्रीव अवतार ने आकर ज्ञान को बचाया। या जब धरती सागर में डूब गई थी तब दिव्य वराह ने आकर उसे बाहर निकाला। और कूर्म अवतार में उन्होंने अपनी पीठ पर मंदार पर्वत को थाम लिया ताकि समुद्र मंथन हो सके। अपने भक्त प्रहलाद को उसके अजेय पिता से बचाने के लिए वे नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। और वामन अवतार में उन्होंने चतुराई से सिर्फ 3 कदमों में ही पूरा ब्रह्मांड वापस मांग लिया। जब क्षत्रिय राजा अत्याचारी हो गए तो परशुराम ने 21 बार धरती को अधर्म से मुक्त कराया। और मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में उन्होंने रावण का वध करके सीता माता को वापस पाया। देखिए, यह अवतारों का सिलसिला सिर्फ अतीत की बात नहीं है, यह एक ऐसा चक्र है जो हमेशा चलता रहता है, राम और कृष्ण से लेकर बुद्ध तक, और इस युग के अंत में आने वाले कल्कि तक। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? यही कि ये अवतार अनंत हैं और इनका मकसद है संतुलन बनाए रखना। ग्रंथ भी यही कहते हैं कि ये तो बस कुछ ही लीलाएं हैं, उनके काम तो अनंत हैं। ये सब हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है कि अगर हर हस्तक्षेप संतुलन के लिए होता है तो हमारे आज के समय में संतुलन कैसा दिखेगा?